ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सर्वेंट इज एम्प्लॉयड, क्या है ये? क्या 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 अ सर्वेंट इज एम्प्लॉयड विद द कंडीशन दैट ही विल बी पेड रुपीज़ 25,000 आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। आफ्टर सर्विंग फॉर 8 months ही वॉज पेड 15,000 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ सर्ट। ये थोड़ा ना ट्रिकी क्वेश्चन है। एक ट्रिकी क्वेश्चन तो क्या ठीक है, ऐसा भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर एक इंसान अगर 1 साल 12 महीने लिख दे, अगर एक इंसान 12 महीने काम कर रहा है तो उसे कितने मिल रहे हैं? 25,000 रुपये मिल रहे हैं, और क्या मिल रही है? 5 शर्ट मिल रही है, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर, अगर वो 8 आफ्टर सर्विंग 8 में ही वॉज पेड 15,000 एंड 500। जब उसने 8 महीने काम किया तो उसे क्या मिला? 15,000 रुपये मिले, और क्या मिली? 5 शर्ट मिली। ये ऐसा कुछ नहीं, ये एक बार पेपर में आया तो तब करा दे रहा हूँ कि कैसे से अप्रोच कहाँ से आएगी ना। मेन है अप्रोच, कॉन्सेप्ट की अप्रोच से शॉर्टकट निकालना है हमें। शॉर्ट तो इसमें क्या आएगा, सिंपली है। तो अब हो क्या रहा है कि 12 महीने में उसे 25,000 रुपये मिल रहे थे और 5 शर्ट मिल रही थी। अब क्या हुआ, 8 महीने में, 8 महीने तक उसने काम किया, उसे क्या मिले? 15,000 रुपये मिले और 5 शर्ट मिली, ठीक है। अगर वो 4 महीने और काम करता तो उसे क्या मिलता है, एक बार चेक करते हैं। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 महीने का डेटा आ जाएगा। अगर वो 4 महीने काम करता तो क्या हो रहा, माइनस करो इसे, उसे कितने मिलते? 10,000 रुपये मिलते। अगर वो 4 महीने काम करता और तो उसे 10,000 रुपये मिलते। मैं बोल रहा हूँ जब 4 महीने काम नहीं कर रहा, वो अगर 1 साल के लिए काम करता, तो अगर मैं इसे 3 से इंटू करूँ तो क्या आ जाएगा? 12 मंथ। 12 मंथ क्या हो गया? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। अगर वो 1 साल काम करता, 1 ईयर में उसे कितना मिलता है? 3 से अगर यहाँ इंटू करा है तो यहाँ भी इंटू करोगे तो कितने? 30,000 रुपये मिलते नहीं मिलते? अगर वो 1 साल काम करता तो उसे 30,000 रुपये मिलते। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर वो 1 साल तक काम करता है तो उसे कितने रुपये मिल रहे हैं? 25,000 मिल रहे हैं और 5 शर्ट मिल रही है। तो देखते हैं, देखो 30,000 ये है, 25,000 ये है। इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो कितना आएगा? 5,000 आएगा। देखो ना, अगर वो 1 साल तक काम कर रहा है उसे क्या मिल रहे हैं? 25,000 प्लस 5 शर्ट मिल रही है, ठीक है। और एक में क्या मिल रहा है उसे? 30,000, ये साइड कर लेते हैं। 30,000 प्लस यहाँ पर कोई शर्ट नहीं मिल रही, ठीक। अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो कितना आया हमारे पास? 5,000 आया। लेकिन उसे हो क्या रहा है कि 5 शर्ट भी तो है ना यहाँ पर। तो ये जो 5,000 आ रहा है ना, ये 5 शर्ट की ना कॉस्ट है उसकी। तो 5 शर्ट की कॉस्ट है, एक शर्ट की कितनी आ जाएगी? 1,000। समझे? देखो ना, शुरुआत में उसने क्या कहा है, अगर वो 1 साल काम करेगा तो उसे 25,000 रुपये मिलेंगे, 5 शर्ट मिलेंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि 4 महीने में उसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग वो 1 साल तक काम करता है तो उसे कितने मिलते हैं? 3,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या शर्ट नहीं है। अगर मैं इसको और इसको माइनस करता हूँ, ठीक है, इसको माइनस करता हूँ तो वो इक्वल का होगा? 5 शर्ट के बराबर ही तो होगा ना। यहाँ पर उसे सिर्फ मनी मिली, यहाँ पर क्या मिले? 25,000 मिले प्लस 5 शर्ट मिली, पक्का। तो अगर मैं कहूँ कि 5 शर्ट की जो कॉस्ट है वो निकालनी है तो मैं इससे माइनस करूँगा, 5,000 आएगा। 5,000 में 5 शर्ट है तो एक शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? 1,000 रुपीज़। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो ना, सिंपली कुछ नहीं करना है। उसे मिलने के 1 साल में उसे 25,000 और 5 शर्ट मिलनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहे हैं? 30,000 मिल रहे हैं। तो ये जो 5 शर्ट की कॉस्ट है वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगी ना, ठीक। लगता है क्लियर हो गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट कितनी आ गई? 1,000 रुपीज़, ठीक। तो इसे नोट कर लो एक बार। फिर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला नोट कर लिया होगा ना, एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
A spends 80% of his income, B spends 85% of his income, C spends 75% of his income. If the ratio of their saving is 8:9:20, then find the ratio of their incomes. क्या निकालना है हमें? इनकम का रेशियो निकालना है. एक चीज़ बता रहा हूँ, इनकम क्या होती है? देखो, इनकम होती है आपका जो आप सेविंग करते हो प्लस जो आप एक्सपेंडिचर करते हो. ठीक, देखो आपको सैलरी मिली, आपने कुछ खर्च किया, कुछ बचत किया, बाकी तो कुछ होगा नहीं ना. या तो आप सेविंग करोगे या फिर खर्च करोगे. तो वही होता है कि इनकम जो होता है वो होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर. ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिए? ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम. ठीक है, और लास्ट में क्या दिया? इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज. देखो, अगर मान लो मैं कहूँ कि 100 उनकी क्या थी, 100 उसकी क्या थी? इनकम थी. 100 इसकी क्या होगी? इनकम हो गई. इनकम हो गई. और स्पेंड कितने कर रहे हैं? 80% ऑफ 10 कितना हो गया? 80 हो गया. बाकी जो 20 बचेगा वो क्या हो जाएगी? उसकी सेविंग. होगी कि नहीं होगी? देखो ना, सिंपल देखो, इनकम क्या होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, अगर मान लो उसकी जो इनकम थी वो थी 100 थी. 100 में से उसने 80% मतलब 80 रुपये क्या कर दिए? खर्च कर दिए. अब बचे कितने? 20 बचे. 20 क्या होगी? उसकी सेविंग होगी. तो वही हमें यहाँ पर देखना है ना. इफ़ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 8:9:20. तो देखो ना, मैंने एक चीज़ कहा था कि हम अपने हिसाब से बता देंगे कि हाँ भाई तेरा इतना खर्च हुआ होगा. तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ. देखो ना, ए के लिए निकालते हैं. इफ़ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, अगर मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँ जो 8 की वैल्यू है, 8 मतलब जो रेशियो है 8 की वैल्यू 8 क्या है हमारे पास? सेविंग है ना. इसकी सेविंग में बताऊं तो क्या होगा? 20% होगी नहीं होगी? ये इसकी सेविंग आएगी नहीं आएगी? बताओ. देखो, मैं 100 इसलिए नहीं लेना चाह रहा ना. 100 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है. रेशियो आएगा अपॉन में 100 है, वो हमेशा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100 नहीं लेना चाह रहा. तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो ना, फिर इसको काटो. इसको 20% ऑफ इनकम है ना, ये आ गई इसकी इनकम. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये 8 है. ठीक है, 8 की वैल्यू क्या होगी? 20% ऑफ इज इनकम. क्लियर? क्योंकि देखो ना, स्पेंड 80 कर रहा है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. देखो, परसेंटेज हर जगह है. परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो मैं परसेंटेज को काट सकता हूँ. तो वो इसे मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ? 20 कर सकता हूँ ना. तो अगर हमें एक ही इनकम निकालनी है, वही हमें यहाँ पर भी फाइंड करना है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स. तो 20% को मैंने काट दिया, परसेंट की वैल्यू नहीं ले लेते. ठीक, तो इसे अपॉन में लाऊँ. 8/20 क्या आ गई? एक ही इनकम आ गई. ठीक है, क्लियर हो गया. अभी नहीं काटते. सिमिलरली बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये क्या है? 9 है ना. यहाँ पर क्या किया हम? 9 अपॉन इस ये जो बी स्पेंड कितना कर रहा है? 85 ना. सेविंग कितनी हो गई? 100 में से माइनस करो, 15 हो गई. 9/15 कर दिया. इसी प्रकार सी की वैल्यू क्या कर दी हमने? सी कितना है? 75 कर रहा है. यहाँ वैल्यू क्या है? 20. ठीक है, स्पेंड कितना कर रहा है? 75%. सेविंग कितनी होगी? 100 से माइनस करो, 25%. ठीक, तो इनका रेशियो आ गया ना. ये 4/5 आ गया. ये 3 से काटो, 3/5 आ गया. ये कितना हो गया? 4 से काटो, 2/5 आ गया. अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालता हूँ, 2/5 रेशियो, 3/5 रेशियो, 4/5. सही. कोई 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, फ़ायदा कुछ नहीं. तो इसका जो रेशियो है वो क्या आ गया? 2:3:4. ठीक है, सिंपली है, कुछ नहीं है. हमें कुछ नहीं करना. हमें क्या करना है कि यहाँ से सेविंग निकाल के इसके इक्वल रख देना है, और कुछ नहीं करना. हमने क्या किया? 8 के इक्वल टू जो उसकी
सेविंग थी उसके इक्वल के, क्योंकि हमें दिया है कि उसका रेशियो यही है। अब रेशियो में मान लो कोई कॉमन फैक्टर है के करके, वो तीनों में आएगा, वो कैंसिल हो ही जाएगा ना, तो ज़्यादा कुछ एक्स लेने की ज़रूरत नहीं, वाई एक्स वाई ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया 8 को तो 20% थी, मैंने कहा परसेंटेज सभी में है तो डायरेक्ट 20 कर दिया, 20 ऑफ एज इनकम, तो एज इनकम क्या आ गई 8/20। इसी प्रकार क्या किया हमने 9 को कर दिया 9 अपॉन ये कर दिया, ये क्या आ गया 15 था 15, फिर सिमिलरली वो किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, नोट कर लो।